भी सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन करें। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग यह देखेंगे कि दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, यदि समस्याएं हैं तो उसका उपाय हम कैसे कर सकते हैं। सभी व्यक्तियों के पास में प्रश्न कुंडली नहीं, लग्न कुंडली नहीं होता। कभी कभी हम लोग लग्न कुंडली से भी फलादेश करते हैं तो हमें उतनी बातें समझ में नहीं आती एवं समस्याओं के जड़ तक हम लोग नहीं जा पाते। कारण यह होता है, लग्न कुंडली के फलादेश करते वक्त हम सबों को 3 बातों का ध्यान रखना होता है कम से कम। एक, लग्न कुंडली में जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति, जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति, जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति। दूसरा, वर्तमान में ग्रहों का गोचर, वर्तमान के गोचर एवं वर्तमान में चल रही महादशा एवं अंतरदशा स्वामी, महादशा एवं अंतरदशा किन 2 ग्रहों का है उसको लेकर फलादेश किया जाता है। यदि तीनों को अगर हम लोग समन्वय सही ढंग से करके फलादेश करते हैं तो फलादेश में सटीकता आती है। और यदि फलादेश अगर हम तीनों को नहीं सम्मिलित करके करते हैं तो फलादेश में कुछ त्रुटियां रह जाती है, जिसके कारण समस्याओं का भी सही ढंग से आकलन नहीं हो पाता। तो वैसी स्थिति में हम सबों को प्रश्न कुंडली के माध्यम से देखने चाहिए। तो यदि प्रश्न कुंडली से देखते हैं तो फिर यह आसान हो जाता है। हमें जन्मकालीन ग्रहों को नहीं देखना होता, हमें वर्तमान की दशाओं को नहीं देखना होता। सिर्फ वर्तमान के गोचर के हिसाब से जातक से हम कोई शब्द पूछते हैं, व्यक्ति से जो है कोई भी शब्द पूछ ले, अंक कुंडली बनाए, स्वर कुंडली बनाए, आरूढ़ कुंडली बनाए, कोई कुंडली बनाए और उसके हिसाब से फलादेश करें। फलादेश में सटीकता भी आने की संभावनाएं काफी हो जाती है। एवं इसके माध्यम से यदि हम लोग उपाय भी करते हैं तो भी सकारात्मक होता है। आप सबों को ज्ञात है कि पूर्व की कक्षाओं में कई बार हमने कक्षा में ही बहुत से सदस्यों का फलादेश किया है प्रश्न कुंडली के माध्यम से, सकारात्मक भी रहे हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी हमारे समूह में शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम सबों को, हालांकि प्रश्न कुंडली में ग्रहों की तत्कालिक मैत्री नहीं देखी जाती, प्रश्न कुंडली में ग्रहों की तत्कालिक मैत्री नहीं देखी जाती, परंतु जब प्रश्न दाम्पत्य जीवन का होता है तो तत्कालिक मैत्री देखना चाहिए, तत्कालिक मैत्री देखना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ रहा है वह पुरुष हो या महिला, इनके दाम्पत्य, जिसकी यह कुंडली प्रश्न कुंडली हमने बनाया है, उनके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हैं। हमको फलादेश करना था, हमने कर दिया। यह कब का प्रश्न कुंडली बनी थी? 11/3/2025 को बना था। हमने उनसे पूछा था कि आप कोई संख्या बतलाएं, तो उन्होंने 10 नंबर का संख्या बतलाया था और समय था सुबह का 10:56। तो लग्नेश, सबसे पहला सूत्र, लग्नेश एवं सप्तमेश यानी कि लग्न भाव का स्वामी एवं 7वें भाव का स्वामी आपस में मित्र हो, आपस में मित्र हो पंचधा मैत्री के अनुसार।
अब यहाँ पर लग्नेश जो बनते हैं वह शुक्रदेव बनते हैं एवं सप्तमेश मंगल देव बनते हैं। यहाँ पर देखा जाए मंगल के सामने मंगल के मित्र कौन है? सूर्य चंद्रमा गुरु प्रश्न कुंडली में, तो मंगल के यह शत्रु हो गए। शुक्र को भी देखिए, शुक्र के मित्र कौन है? बुध शनि एवं राहु, तो शुक्र के यह शत्रु हो गए, यानी कि दोनों आपस में नैसर्गिक शत्रु है। क्या तत्कालिक मित्रता है या नहीं? तो शुक्रदेव यहाँ 11वें भाव में है एवं मंगल देव दूसरे भाव में है। दोनों तत्कालिक मित्र हैं। जी मित्र हैं। तो जब दोनों तत्कालिक मित्र हो गए, क्योंकि तत्कालिक मित्रता का भी एक नियम है, यह है कि जिस ग्रह की तत्कालिक मित्रता देखनी हो, शुक्र का देखना है, तो शुक्र से अगले 3 भाव यानी कि 7 वाली भाव को छोड़ देंगे, अगला तो 1 2 3 इस भाव में मंगल देव हैं। यहाँ पे इन तीनों में कोई में होते या पिछला 3 1 2 3 यहाँ मंगल देव होते तो तत्कालिक मित्रता में, अन्य किसी भी जगह पे हो तो तत्कालिक शत्रुता, साथ में होंगे तब भी तत्कालिक शत्रुता, यहाँ होंगे तो तत्कालिक, यहाँ होंगे तो तत्कालिक, यहाँ होंगे तो तत्कालिक, यहाँ होंगे तत्कालिक नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ भी होंगे तो तत्कालिक शत्रुता, यहाँ से लिया जाएगा 1 2 3। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर नैसर्गिक रूप से कोई ग्रह शत्रु है और तत्कालिक रूप से अगर मित्र है तो वह क्या हो जाता है? मित्र नहीं बनता, वह सम हो जाता है। समता में एवं मित्रता में बड़ा अंतर है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? नियम यह बनता है, यही पहले ही सूत्र नियम को हम लोग विवेचना कर लेते हैं कि लग्नेश एवं सप्तमेश में यदि मित्रता हो जाता है, तत्कालिक मित्रता मतलब समता की स्थिति है, यहाँ पर अगर पंचधा मैत्री के अनुसार अगर मित्रता बनता है, पंचधा मैत्री के अनुसार यदि मित्रता बनती है तो दाम्पत्य जीवन उनका अच्छा होता है, खुशहाल चलता है। परंतु अगर सम की स्थिति बनती है, यदि सम की स्थिति बनती है तो भी दाम्पत्य जीवन चलता है, तो भी दाम्पत्य जीवन चल पड़ता है, चलता है, परंतु कभी कभी समस्याएं आती है, कभी 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 समस्या आ जाती हैं। हाँ अनबन होती रहती है, वैचारिक मतभेद होते हैं। तो यहाँ पर तो अनबन दिखा ना, समता है तो दाम्पत्य जीवन चलेगा, दोनों साथ में रहेंगे, खाना पीना बनेगा, खाएंगे, लेकिन कभी कभी लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे, बात विवाद। तो अब यहाँ पर यह समझ में आती है एक बात कि भले आपसे न पूछे कोई, लेकिन अनबन का जड़ कौन बनेगा? आप लोगों में से कोई सदस्य बतला सकता है? जहां पे जो शब्द आ जाए वहीं से हम सबों को एक एक शब्द को समझते हुए चलना चाहिए। यदि हम लोग नहीं समझते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। जब अनबन वाली कभी कभी बात तो आ गई तो अनबन किसके माध्यम से होगा, किसके कारण होगा? यहाँ जो सप्तमेश बना है उसके माध्यम से होगा। हाँ, कारण यह है कि कारण यह है कि सप्तमेश मंगल है, मंगल पापग्रह एवं क्रूर भी है। इसकी वजह से मंगल के कारण अगर यही, और यह क्या है, इनकी राशि शुभ ग्रह की है, लग्नेश की, और लग्न में शुभ ग्रह भी बैठे हुए हैं, इसलिए व्यक्ति क्या होगा?
सात्विक विचारधारे का होगा। व्यक्ति सात्विक विचारधारा का। सात्विक विचारधारे का होगा, परंतु देवगुरु बृहस्पति के लग्न में बैठने से भी कोई फल नहीं मिल पा रहा है। कारण यह है कि शुक्रदेव बलवान भी हैं, यानी कि लग्नेश बलवान है। यह व्यक्ति आत्मबल का धनी हो गया, विवेकशील भी है, परंतु राहु से युक्त होने के कारण क्या हो गया, कभी कभी इनके मन में भ्रम की स्थिति बनती है, हमेशा चिंतित रह सकते हैं, कभी कभी ऐसा कहा जा सकता है। और विचलित होकर के अपने अग्रजों से, अपने गुरुजनों से बार बार पूछेंगे, कहेंगे कि हम तो ठीक ही हैं, बतलाइए कैसे कैसे। अब बातें स्पष्ट हो गई, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ही ऐसी बन रही है और हम लोगों को ऐसे समझना चाहिए। अगर शत्रुता बनता है, अगर शत्रुता बनती है, अब यहीं पे मंगलदेव यहाँ पर न होकर के अगर यहाँ पर होते प्रश्न कुंडली में, तो फिर क्या होता है, शत्रुता पंचधा मैत्री से भी शत्रुता हो जाता ना, भले तत्कालिक मैत्री मैत्री से भी यहाँ पर शत्रु हो गए कि नहीं हो गए? जी गुरुदेव हो गए। या यहाँ पर मंगलदेव होते तो तत्कालिक रूप से भी शत्रु हो गए, और वैसे भी शत्रु, तो अति शत्रु हो जाते। तो फिर क्या होता है, हमेशा वैचारिक मतभेद के कारण, विचारों के न मिलने के कारण, कोई भी दिन ऐसा नहीं, दिन अच्छा कोई चला जाए 2-3 दिन, लेकिन कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं जहां से समस्याएं जिस सप्ताह में न होने की नहीं संभावना। तो पहला सूत्र आप लोग सभी सही ढंग से समझ पाए? जी गुरुदेव। अब यहाँ पर क्या किया जाए, जहां से समस्या थोड़ी बड़ी कलह वाली बात आ गई, तो यदि कलह वगैरह वाली बात आ गई तो क्या उपाय किए जाए? क्या उपाय किए जाएं? तो उपाय किसका करना है? मंगल का करना है ना। जी गुरुदेव, मंगल का और कुछ राहु का भी कर सकते। मंगल का करना है। तो यहां पर देखा जाए, काम सुख किसका खराब हो रहा है? दाम्पत्य जीवन में कलह होने से सुख किसका खराब हो रहा है? लगन का। लगन का, लग्नेश का सुख खराब हो रहा है। सुख किस भाव से देखते हैं? चौथे भाव से। और दाम्पत्य जीवन के लिए जीवन साथी का कर्म भूमि कौन है? चौथा भाव। चौथा भाव खराब है। मजबूत शनि की दृष्टि शत्रुवत है। मजबूत शनि की दृष्टि चतुर्दशी चतुर्थ पर है। समस्याएं यहाँ पर हुई। कुछ मंगल का भी उपाय, मंगल को यहाँ पर हम शांत भी तो नहीं कर सकते ना। अगर मंगल को शांत करेंगे तो मंगल और दाम्पत्य जीवन को खराब कर देगा। अब क्यों नहीं कर सकते? जब चाहे जिस ग्रह का शांत कर लेना, उपाय कर लेना, बड़े विवेकशीलता की बात है। क्योंकि मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में भी है या नहीं है? जी गुरुदेव। तो अगर मंगल देव को पावर बढ़ाइएगा, अगर बल दीजिएगा, तो 12वां भाव में और बल मिलेगा।
तो 12वें भाव में और बल मिलेगा तो फिर बल तो सप्तमेश को भी मिलेगा ना, 7वें भाव को भी मिलेगा। तो अगर अनबन या बात वाली बात हो रही है तो यहाँ बल बढ़ेगा तो यहाँ का भी तो कुछ बढ़ेगा ना जी, दोनों जगह बढ़ेगा। जी गुरुदेव। हाँ, अगर शांत करते हैं तो यहाँ भी थोड़ा कमजोर होगा तो यहाँ के लिए भी थोड़ा कमजोर हो जाएगा। तो अगर 12वें भाव का स्वामी जिस स्थिति में है, अगर खराब होगा, कमजोर करेंगे, अब शांत करेंगे, तो वहां के भी फलों में कमी आएगी कि नहीं आएगी? दोनों जगह की कमी हो जाएगी गुरुदेव। तो फिर जब यहाँ के फलों में कमी होगा, फिर भी दाम्पत्य जीवन खराब हुआ या अच्छा हुआ? खराबी हो जाएगी। और तो फिर क्या करना होगा? अब शनि को पकड़ेंगे। फिर क्योंकि शनि की भी नीच दृष्टि आ गई ना, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। मूल कारण तो शनिदेव बन गए कि नहीं बन गए? जी गुरुदेव। शनिदेव का उपाय करने से चौथे भाव यानी कि दाम्पत्य जीवन साथी का कर्म भूमि अच्छा हो गया, यानी कि जो दसम भाव से कार्य का विचार करते हैं, कर्तव्य का विचार करते हैं, तो कर्तव्य भी अच्छा हो गया। शनि की तीस अगर थोड़ा सा उपाय करते हैं तो 12वां भाव भी अच्छा हो गया। शनि की उपाय करते हैं थोड़ा, तो यह जो दाम्पत्य जीवन वाले 7वें भाव पर जो शनि की दृष्टि है, यह भी थोड़ा अच्छा हो गया। तो क्या मंगल का उपाय किया जाए या शनि का? शनि देव का। मंगल का छोड़ दिया जाए। अगर मंगल को अगर शांत करते हैं तो मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर उच्च का भी पड़ रहा है, तो भाग्य खराब होगा या नहीं होगा? मंगल देव की उच्च की दृष्टि है ना, जब मंगल को कमजोर कीजिएगा, यहाँ पर अगर सब 7वें भाव के स्वामी जहां से विवाद उत्पन्न हो रहा है, अगर उसको शांत कीजिएगा तो आपके भाग्य कमजोर होंगे या नहीं होंगे? जी गुरुदेव। भाग कमजोर हो जाएगा। तो कर्म भी उपाय कमजोर हो जाएगा। हाँ, तो उपाय जब हम लोग किसी भी व्यक्ति का करें, कुंडली से, लग्न कुंडली से हो या प्रश्न कुंडली से हो, तो बड़े विवेक के साथ में उपाय करने होते हैं। फलादेश करना अलग बात है, उपाय के बारे में सुझाव सलाह देना अलग बात है। अब हम लोग दूसरे सूत्र पर चलते हैं। पहला सूत्र स्पष्ट हो गया। जी गुरुदेव। दूसरा सूत्र यह है कि लग्नेश एवं सप्तमेश का यह साधारणतया सभी लोग जानता है कि कुंडली के छठे आठवें भाव में ना हो। कहा ना हो? छठे आठवें लग्ने 12 भाव में। न 12वां नहीं ना, हम छठवें आठवें ना हो, लग्नेश और सप्तमेश आपस में। लग्नेश एवं सप्तमेश, दूसरा सूत्र कि लग्नेश एवं सप्तमेश छठवें आठवें न हो, यानी कि खडाष्टक योग में न हो। इस उदाहरण कुंडली में दोनों खडाष्टक योग में नहीं है, दोनों एक दूसरे से 4-10 का संबंध है, यह अच्छा कहा जाता है। यह अच्छा कहा जाता है। चाहे स्थितियां जो बने, चाहे स्थितियां, जो बने। लेकिन दोनों रहेंगे साथ। विवाद होगी, कुछ दिनों के लिए दूरियां हो गई, भाई मैं कहीं चला जाना, पति काम पे चले गए, नौकरी पे विवाद हुआ, नौकरी पे चले गए, या पत्नी मायके चली गई, फिर 2-4-10 दिन, महीने दिन के बाद में पुनः वापस, पुनः वापस हो जाना है। अब यह क्यों? तो कल जो हम लोग का कुंडली विश्लेषण का जो कक्षा चल रहा था, राशि पर आधारित,
आप लोगों में से शायद कोई सदस्य कक्षा में शामिल हुए होंगे। कल की कक्षा में आप लोगों में से कोई शामिल हुआ था कि नहीं हुआ था? जी गुरुजी। तो कल की कक्षा में जब राशि चौथे दसवें की बात आई थी, हमने काफी कुछ कहा था कि द्विद्वादश न हो, या द्विद्वादश के बारे में भी हमने चर्चा की थी, तीसरे 11वें पर भी चर्चा किया था, चौथे दसम पर भी हमने चर्चा किया था। तो चौथा दसवां ठीक होता है, परंतु वह कुछ ना कुछ कभी कभी समस्याएं आ जाती है। तो यहां भी तो कभी कभी वाली बात आ गई। तो उपाय क्या करें उस स्थिति में? इन दोनों को ग्रहों को देखें, लग्नेश को भी देखें, सप्तमेश को भी देखें, लग्नेश एवं सप्तमेश को देखें। तो यहां पर तो हम लोगों ने सप्तमेश का खूब बढ़िया से बारीकी से विचार कर लिया कि सप्तमेश का उपाय नहीं किया जा सकता, शांत नहीं किया जा सकता। अगर करते हैं तो यह 12वें भाव के सुख को खराब करेंगे एवं भाग्य भी कमजोर होगा। मंगल देव की 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। हम लोगों ने पराशरी पुस्तक में यह पढ़ा है कि घर एवं सुख एवं आयु की रक्षा करना मंगल देव का काम है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है ना। हाँ जी गुरुदेव। इसीलिए मंगल देव की चौथी एवं भले महा चौथी एवं 8वीं विशेष दृष्टियां पराशर मुनि जी ने बतलाया है। तो अब इनके 8वें भाव पर भी दृष्टि मंगल की है, तो आयु की रक्षा हो रही है। यह दीर्घायु योग बना। दीर्घायु योग बना कि नहीं बना? बना गुरुदेव। तो मंगल के शांत अगर करते हैं तो व्यक्ति के खुद के आयु में थोड़ी सी समस्या है। तो कोई कौन चाहता है कि चाहेगा कि मेरा आयु थोड़ा कमजोर हो, खराब हो, समस्याएं? कोई नहीं चाहता। तो मंगल का उपाय ही नहीं करना। एवं अब देखा जाए कि क्या समस्याएं आती है तो क्यों, किसके कारण से? तो ये तो वाणी विवेक के कारण मंगल से। अब यहां पर देखें तो देव गुरु बृहस्पति लग्न में है, परंतु लग्नेश कहाँ है? तो लग्नेश यहाँ 11वें भाव में है और राहु के साथ में है। और ज्यादातर व्यक्ति, अब यहाँ पर देखा जाए, इच्छा भाव में शुक्र देव उच्च के हैं और लग्न में देव गुरु बृहस्पति है। दोनों का आपस में राशि परिवर्तन भी है। यह व्यक्ति अच्छी बातों को, घर परिवार चलाने लायक वाली बातों को, जो होता है ना, एक को समझाना बुझाना काफी, जहां पे गुरुदेव होते हैं तो वो समझा बुझा थोड़ा ज्यादा करते हैं। तो यह समझाना बुझाना ज्यादा होता है, नए नए तरीके से समझाना चाहते हैं, क्योंकि नए तरीकों के मालिक कौन है? राहु देव है ना। जी गुरुदेव। क्षण प्रति क्षण नए नए तरीके मन में आ जाना, यह राहु देव का काम है। समझाना, कर्तव्यशीलता के लिए कि हाँ तुमको ये काम इस इतने समय से करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, करना। और ये तो है मंगल सप्तमेश, बात मानता नहीं, समस्याएं आ ही जाती है। सप्तमेश अपने भाव से 8वें हो गया, तो अब समस्याएं क्यों हैं स्पष्ट हुआ दूसरे सूत्र के आधार पर। जी गुरुदेव। दोनों अगर खडाष्टक योग में है तो समस्याएं आती है, जो इस कुंडली पर है। जहां तक है हम लोगों ने उपाय पर भी चर्चा किया। और भी कला के वातावरण के कई सूत्र बनते हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कभी कभी यह देखने को मिलता है कि कभी कभी यह देखने को मिलता है, रुकिए रुकिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है।
ये हमेशा घर में अनावश्यक रूप से मनमुटाव का, कलह का वातावरण बनता रहता है। उसके कारण क्या हो सकते हैं? तो प्रश्न कुंडली में यदि सप्तमेश एवं अष्टमे थी, खष्टेश एवं सप्तमेश का, खष्टेश एवं अष्टमेश का आपस में किसी भी प्रकार का संबंध होता है तो यह समस्याओं को जन्म देता है। इस उदाहरण कुंडली में छठे एवं सातवें भाव के स्वामी का, दोनों का परस्पर संबंध किसी भी प्रकार से हो प्रश्न कुंडली में या वैसे लग्न कुंडली में भी, तो विवाह शादी के बाद में घर में कलह का माहौल बनता ही रहता है। दोनों की युति हो या दोनों एक दूसरे को परस्पर देख रहे हो या दोनों का राशि परिवर्तन हो या दोनों का भाव परिवर्तन हो, तो भी सबसे ज्यादा समस्या भाव परिवर्तन एवं युति प्रदान करता है। यदि युति हो या स्थान परिवर्तन हो तो यह सबसे ज्यादा समस्या देता है। हालांकि परस्पर, गुरुदेव प्रश्न प्रश्न पूछूं? हाँ जी, एक प्रश्न पूछूं? हाँ जी, हाँ जी। अगर एक ही राशि हो तो दोनों के स्वामी की, तब तो फिर समस्याएं नहीं, तब यह सूत्र उस पर लागू नहीं होगा। धन्यवाद गुरुदेव। जैसे हाँ, यदि शनिदेव हो जाते हैं तो समस्याएं नहीं। हाँ, अब शनिदेव की स्थिति अगर खराब होगी, शनि राहु से युक्त होगा, शनि अंश से खराब होंगे, कमजोर होंगे, शनि अस्त होंगे, फिर समस्याएं हो सकती है। पर चंद्र से युद्ध हो तो, शनि क्या, शनि चंद्र के साथ युद्ध होकर बैठा हो तो समस्याएं नहीं। वह 20 योग बना, ठीक है, लेकिन वह प्रभावी अन्य कारणों से होगा, क्योंकि प्रश्न कुंडली तुरंत के लिए होता है और कम अधिक दिन के लिए न होता है। चंद्रमा शुभ ग्रह है। चंद्रमा क्या है? शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह है। अब यह देखना पड़ेगा, प्रश्न कुंडली बनेगी और चंद्रमा यदि ऐसे भाव का स्वामी हो जिसके भावेशों के आधार पर वह बुरे फल लाता हो, वह छठे या आठवें का स्वामी हो, तो यहां पर इस प्रश्न पर, जैसे कि 11वें भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं, गुरुदेव 12वें का स्वामी हो तो, वही तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। यदि 11वें के स्वामी हो, 12वें के स्वामी हो या तीसरे के भी स्वामी हो, इन तीनों भावों के स्वामी भी बुरे फल देते हैं। ऐसा सभी पुस्तकों में वर्णित है, हमारे गुरुजन भी कहते हैं और हम लोग भी इसी बात पर अनुकरण करते हैं। लेकिन जब बात दाम्पत्य जीवन का हो तो ये तीनों भावों के स्वामी बुरे फल नहीं देते, क्योंकि 12वां भाव दाम्पत्य जीवन का एक आधार भी है। अगर यह अच्छा है, ठीक है, तो दाम्पत्य जीवन के कई प्रकार के कलह अपने आप बनते बिगड़ते रहते हैं, बिगड़ता भी है तो अपने आप बन जाता है। 11वां भाव जो है वह सप्तमेश का बुद्धि है, 7वें भाव का बुद्धि 11वां भाव है। अगर 11वें भाव में अगर चंद्रमा की राशि है तो बुद्धि सौम्य होगी जीवन साथी का। अगर तीसरे भाव में शुभ ग्रह की राशि है तो यह जीवन साथी का भाग्य भाव है। इनका धर्म भाव है।
तो जब इनके जीवन साथी के धर्म भाव में अगर चंद्रमा की राशि है और सुभग्रह है, चंद्रमा शुभ है, तो क्या सप्तमेश के साथ अगर यह तीसरे भाव के स्वामी, अब यहीं पे देखा जाए सूर्य देव यहाँ पर हैं और चंद्रमा यहाँ पर है, तो चंद्रमा यहाँ शुभग्रह हो गया और सप्तमेश अगर मंगल है और चंद्रमा युक्त हो गया, तो सातवें भाव के लिए अच्छा योग बना या बुरा योग बना? बहुत बढ़िया गुरुदेव, बहुत बढ़िया। हाँ, अन्य दूसरे प्रकार का प्रश्न होगा तो यह नुकसानदायक है, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं। लेकिन प्रश्नों के आधार पे बहुत कुछ बदल जाता है, ऐसा हमारे गुरुजनों ने कहा है। शिक्षा तो गुरुजन का ही अच्छा होता है, पुस्तक में तो सभी बातें दे दी गई है, लेकिन एक एक सूत्र पर जो हम लोग 5-5 मिनट 7-7 मिनट जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वह डिस्कस वाली बातें तो पुस्तक में देखने को नहीं मिल सकती ना। अगर 1-2 सूत्र पर अगर डिस्कस वाली बात लिखी जाए तो एक सूत्र पर कम से कम 2 पन्ने हो सकते हैं, 2-3 पन्ने हो जाएंगे। अगर 10 सूत्र है तो 30-40, एक ही टॉपिक पर 30-40 पेज हो जाएंगे। तो पुस्तक इतना मोटा हो जाएगा कि उसकी बाइंडिंग नहीं होगी, हम लोग उठाएंगे तो हम लोग उठेगा नहीं। क्या गलत करें कि सही करें? एकदम सही गुरुदेव। तो ये वाली बातें हो गई। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, हमको बातें नहीं समझ। हाँ, तो यदि लग्नेश सप्तमेश एवं खष्टेश का अगर युति दृष्टि संबंध बनता है, फिर हम लोगों को प्रयास यह करना चाहिए कि दोनों में तारतम्य मिलाकर देखें कि वह स्थिति कैसी बनती है। हम लग्नेश सप्तमेश को शांत करें या खष्टेश को, और खूब बढ़िया से विचार करने के बाद में ही उपाय बतलाने चाहिए। हम खष्टेश की भी शांति नहीं कर सकते, हालांकि ऐसे मामलों में ज्यादातर खष्टेश की ही उपाय करने चाहिए। लेकिन इस उदाहरण कुंडली में यदि अगर इस प्रकार की स्थिति भी बनती तो क्या होता? अगर यहीं पे मंगल एवं शुक्र दोनों, हाँ, शुक्रदेव हो गए सप्तमेश और मंगल देव हो गए अष्टमेश, तो किसके उपाय किए जाते हैं? मंगल देव के। फिर मंगल का उपाय किया जाता है। और अक्सर हम लोग सुझाव देते हैं, तो मंगल का उपाय कैसे करेंगे, शुक्र का उपाय कैसे करेंगे? तो मंगल एवं शुक्र दोनों का उपाय 12वें भाव से कर लेंगे। व्यक्ति को सुझाव देंगे, व्यक्ति को सुझाव देंगे कि आप हो सके तो महीने में 1 बार 2 बार, 2-3 महीनों में 1 बार, यानी कि अक्सर स्थिति को मिलाते हुए अपने स्थिति के आधार पर बाहर घूम के चले आए। बाहर जाए घूमने, 1-2 रोज वहां रहें, फिर आए। लेकिन जब भी बाहर घूमने जाएं तो किसी रिश्तेदार के घर पे न रहें, क्योंकि 12वां भाव जो है अपरिचित है। 12वां भाव अपरिचित भाव कहा जाता है या परिचित भाव कहा जाता है? अपरिचित। अपरिचित है, क्योंकि जब भी हम लोग फलादेश करते हैं तो विदेश गमन 12वां भाव, तो विदेश में तो आपके सभी अपरिचित ही है ना। विदेश में आप जाते हैं, अपरिचित है वहां पे। कल्चर चेंजिंग की बात आ जाती है, जहां पे अपना कोई ना हो
हमारे मन के लायक बात बोलने वाला नहीं हो, हमारी मातृभाषा को समझने वाला ना हो, उसे 12वां भाव कहते हैं। तो व्यक्ति की स्थिति जिस प्रकार बनती हो, वहां चला जाए, जिस शहर में जाना हो जाए, 1-2 रोज रहे, वापस आए, अपने आप ठीक हो जाएगा, दोनों ही ठीक हो गए। इससे आगे बढ़ा जाए। जी गुरुदेव। फिर लग्नेश एवं सप्तमेश दोनों को देखना चाहिए कि दोनों में की स्थिति किसकी अच्छी है, बलवान कौन है, दोनों में बलवान कौन है। या सप्तमेश बलवान है या लग्नेश बलवान है। आप लोग देखें, बताएं। लगने से बलवान लग रहा है गुरुदेव। लग्नेश बलवान है, सप्तमेश कमजोर है। क्या सप्तमेश पर शुभ प्रभाव है? सप्तमेश, तीसरा सूत्र, सप्तमेश पर पड़ने वाले शुभ प्रभाव को भी देखें। और गोचर के कारण किस ग्रह से जल्द ही संबंध बनने वाला है, इसका भी आकलन करें। यहां पर देखा जाए कि देवगुरु बृहस्पति का मंगल से संबंध नहीं बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति लंबे दिनों के बाद में, अभी देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान 20 के आसपास में है, 1-2 महीने लगेंगे या 3 महीने लगेंगे। गुरुदेव की राशि परिवर्तन, तब संबंध आएगा यहाँ। क्या उससे पहले शुक्रदेव 3 नंबर राशि में आएंगे? क्या बुधदेव वर्तमान में शुभ ग्रह का काम कर रहे हैं या पापग्रह बने हुए हैं? तो यहाँ पर बुधदेव शुभ ग्रह है अभी, हालांकि राहु पापग्रह है लेकिन शुभ राशि में है। शुभ ग्रह के साथ में राहु है, तो राहु पापग्रह हुआ या शुभग्रह? शुभ ग्रह। राहु शुभाग्रह हो गया, तो बुध भी यहाँ शुभाग्रह है। तो सबसे जल्दी कौन से, किस शुभाग्रह से मंगल का संबंध होने वाला है, उसका आकलन करें। आप लोग बतलाएं कि यदि मंगल का राशि गोचर न हो, राशि परिवर्तन नहीं होने वाला हो, मंगल को अगर यहीं पे फिक्स कर लिया जाए, तो देवगुरु बृहस्पति, बुध देव एवं शुक्र देव चंद्रमा को नहीं लेंगे, ले सकते हैं। तो चंद्रमा को लेने का मतलब यह हो गया कि सबसे पहले तो चंद्रमा से ही संबंध बन जाएगा, सभी प्रश्न कुंडलियों में, सभी कुंडलियों में, क्योंकि चंद्रमा तो एक राशि में 2-2.25 दिन रहता ही है, बदल जाता है, तो सबसे जल्दी। इसलिए इस प्रकार के उपाय में चंद्रमा को नहीं लेते, अन्य ग्रहों को लेते हैं। अब आप लोग बताइए कि देवगुरु बृहस्पति से मंगल का संबंध जल्दी होगा या बुध का होगा या शुक्र का होगा? किसी एक का तो होगा ना जी। बुध की संभावना ज्यादा लग रही है गुरुदेव। हाँ, तो यहाँ पर जब उपाय बतलाना हो तो संभावनाओं पर नहीं देखना चाहिए हमको। संभावना नहीं देखेंगे, संभावनाओं का आकलन करने के बाद में फिर आने वाले दिनों का ग्रह गोचर मिलाएंगे, पंचांग देखेंगे। या आज के जमाने में तो इतना सभी को विवेकशीलता आ गई है कि सॉफ्टवेयर के सारे मोबाइल में 2 मिनट के अंदर में पता चल जाएगा कि हाँ किससे संबंध सबसे पहले बनने वाला है। हो सकता है कि नहीं हो जाएगा? जी गुरुदेव। और आज जी अभी देखिए कुंडली की कैसी है कि मंगल तृतीय भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र मीन राशि में है। हाँ जी, ठीक है। तो यह तो 11/3/2025 की कुंडली ही है। तो अगर बुधदेव अगर से संबंध सबसे पहले होना है
तो बुध देव के जो देवता हैं भगवान विष्णु, विष्णु भगवान है ना, आज सुबह की कक्षा में हम लोग पढ़े थे। जी जी। शुक्र के देवता इनकी पूजा पाठ घर में अक्सर करें और पति पत्नी करें और मंदिर में भी जाएं। अब किसके मंदिर में जाएंगे, विष्णु भगवान के मंदिर में जाएंगे या लक्ष्मी भगवान के? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। नहीं ना, हमने यह कहा है कि दोनों में से किसी एक जो सबसे जल्दी मंगल से संबंध बनाने वाला है, यानी कि सप्तमेश से संबंध बनने वाला है, तो फिर लक्ष्मी उस के मंदिर में। उस ग्रह से संबंधित देवता के मंदिर पर अक्सर जाएं और कुछ देर बैठे, और अकेले ना जाएं, यदि हो सके तो पति पत्नी जाएं। अभी तो और भी कई सूत्र हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन समयाभाव के कारण अब यहीं पे कक्षा स्थगित की जाती है। कल की कक्षा में हम लोग कुछ सूत्र पर और चर्चा करेंगे एवं अन्य प्रश्न कुंडली से अन्य विषय वस्तु हम लोग दाम्पत्य जीवन का क्या क्या देख सकते हैं, उस पर हम लोग कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। प्रतिदिन तो कक्षा होती ही रहती है। गुरुजी एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। हाँ जी, पूछा जाए। गुरुजी ये सेवंथ लॉर्ड मंगल है, मारक भाव का स्वामी होकर दूसरे मारक भाव से संबंध बना रहा है और 8th भाव में दृष्टि दे रहा है, तो मंगल जो है वो अचानक घटनाओं का कारक है और 8th भाव भी उसका है, तो इसकी दशा में इसका मंगल के उपाय किए जा सकते हैं क्या? देखिए, प्रश्न के हिसाब से सभी ग्रहों के गुण धर्म बदल जाते हैं, यह मार्केस नहीं है। यह अगर लग्न कुंडली हो, यदि यह लग्न कुंडली है तो मार्केस नहीं है। मंगल देव मारक भाव के स्वामी हैं, परंतु मार्केस नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव मार्केस का होता है। सब मंगल देव पापग्रह हैं और कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी हो जाने के कारण इनमें शुभता आ गया। हाँ, अगर यही मेष लग्न की कुंडली होती, अगर यही मेष लग्न का कुंडली होता, तो यहाँ जो मंगल देव के बारे में हमने कह दिया नहीं, हालांकि मार्केस तो है ही है, लेकिन मार्केस का गुण बहुत कम हो गया। अगर यहीं पे मेष लग्न होता, 2 यहाँ हो जाता, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, यहाँ पर 7, तो शुक्र देव प्रबल मारक बन जाते, क्योंकि शुक्र देव शुभग्रह हैं। इनकी मूल त्रिकोण राशि केंद्र भाव में आ गया, केंद्राधिपत्य दोष हो जाने के कारण इसमें इनमें पाप गुण हो गया या इनकी शुभता खत्म हो गई, और यहाँ भी ये मारक भाव के स्वामी और यहाँ भी मारक भाव के स्वामी। अब बातें स्पष्ट हुई? जी गुरुजी। और आज की कक्षा कैसी लगी आप लोग समूह में अवश्य लिखेंगे, और समूह में कोई भी 1-2 व्यक्ति कुछ लिखता है कक्षा के बारे में, तो अच्छे ढंग से एक मनोबल बढ़ता है कि हाँ जी